आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूं मैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, वेयर द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। और इस तरह से उनकी कविता चलती है और लास्ट में लिखते हैं वो, इन टू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। मेरे को ऐसा ध्यान आता है कि उन्होंने ये कविता शायद बंगाली में लिखी थी, बाद में इसका ट्रांसलेट होके इंग्लिश में आया, बट मैं श्योर नहीं हूं इस चीज के लिए, बट कोई बात नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने अपने समय में मेरा भारत कैसा हो इसके बारे में सोचा था और विश्व को, हमारे देश के नागरिकों को और विश्व को बताया था मेरा भारत कैसा हो। आज भारत की क्या स्थिति है? अनफॉर्चुनेटली इतने समय निकल गया और उस समय में भारत कहीं ना कहीं अपने चरित्र को खो बैठा है। आज हम लोग बहुत स्वार्थी हो गए हैं और स्वार्थी नागरिक मतलब स्वार्थी राष्ट्र, स्वार्थी देश, और स्वार्थी देश का पतन ही होगा, वो उसका उत्थान नहीं हो सकता। इसलिए आज हमारा राष्ट्र जो है वो दो राह पे खड़ा है। या तो हम पतन की ओर जा सकते हैं और या हम ऊंचा उठ सकते हैं, विश्व गुरु की राह पे जा सकते हैं। हमको कहां जाना है? क्या हमको विश्व गुरु की राह पे जाना है? मैं समझता हूं यहां पे सदन में जितने भी लोग बैठे हैं शायद मेरी बात से सहमत ही होंगे कि हां, हमको विश्व गुरु की राह पे जाना है। अब सवाल उठता है कि हम विश्व गुरु की राह पे अगर हमको जाना है तो हम कैसे जाएं? हम लोग सब अपने घरों में 3 माताओं की पूजा करते हैं, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, सरस्वती माता। ये तीनों माताएं किसका प्रतीक हैं, किसका चिन्ह है? सरस्वती माता हमारे ज्ञान का प्रतीक है, दुर्गा माता हमारी शक्ति का प्रतीक है और लक्ष्मी माता हमारे धन की शक्ति का प्रतीक है। तीनों ही शक्ति का प्रतीक है, लेकिन अलग अलग तरीकों की शक्तियों का प्रतीक है। और भारत को अगर विश्व गुरु बनना है, जो मेरे सपनों का भारत है, जो हम सबके सपनों का भारत है, अगर हमको विश्व गुरु बनना है तो ये तीनों ही शक्तियों का समावेश हर नागरिक में होना पड़ेगा।